हेलो दोस्तों, मेरा नाम आजाद है और आज की कहानी है हमारी मुंबई से। मुंबई में 25 फरवरी 2016 को एक दिवाकर नाम के व्यक्ति के घर में फोन आता है, उसकी भांजी का, जिसका नाम सनाया था। सनाया फोन पे बोलती है दिवाकर को कि मामा जी, मम्मी से 8-10 दिन से बात नहीं हुई है, आप मम्मी से बात करवा दीजिए। मैं मम्मी को फोन लगा रही हूँ तो फोन पहले उठाती नहीं थी, अब मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। दिवाकर सनाया की बात सुनता है और कहता है कि ठीक है सनाया, मैं आपकी बात मम्मी से करवा दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा उनके घर तो फिर कॉल करूंगा तो बात कर लेना। सना बोलती है ठीक है मामा जी, मैं बाद में कॉल करूंगी, आप बात करवा दीजिएगा। उन दोनों की बात हो जाती है। फिर दिवाकर थोड़ी देर बाद अपने घर से निकलता है सनाया के घर बात करवाने के लिए। जब सनाया के घर जाता है तो सनाया के पिताजी दरवाजे पे मिलते हैं और बोलते हैं कि कैसे आना हुआ इधर। तो दिवाकर बोलता है सनाया के पापा सूर्यकांत से कि जीजा जी, मुझे सुरेखा से बात करनी है, अपनी बहन से। वो सनाया का फोन आया था, बोल रही थी मम्मी से बात नहीं हो रही है तो उसकी बात करवाना था। इस पर सूर्यकांत बोलता है कि देखिए, सनाया की मम्मी सुरेखा सिंगापुर गई है सनाया से मिलने के लिए, 2 दिन पहले गई है और अभी है नहीं घर में। तो दिवाकर बोलते चलिए ठीक है, चली गई है, चलो घर में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, चाय वाय फिर जाऊंगा। इस पर सूर्यकांत बहुत गुस्सा होता है और बोलता है नहीं, जब वो है ही नहीं तो फिर क्या करोगे घर में, जाओ तुम। और दिवाकर को वापस भेज देता है। दिवाकर घर वापस आता है और फिर वापस सनाया को फोन लगाता है कि तुम्हारे पापा तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास आई है। इस पर सनाया बोलती है कि 8-10 दिन से मैं फोन कर रही हूँ तो फोन उठा नहीं रही है मम्मी, और अभी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और अगर मम्मी इधर आती तो आपको एक बार जरूर बताती या फिर मुझे फोन करती, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब मम्मी आई नहीं है, पापा और मम्मी में शायद कुछ झगड़ा हुआ है और पापा कुछ बता नहीं रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए गायब होने का, ताकि पुलिस पुलिस आएगी तो घर में तो घुसने देंगे ना, जब चेकिंग करने आएगी पुलिस तो। पापा उसकी बात को, जो उसका मामा रहता है दिवाकर, वो बोलता है चलो ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ और पुलिस को लेके जाता हूँ, देखता हूँ कुछ क्या होता है। दिवाकर पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखाता अपनी बहन सुरेखा की कि मेरी बहन सुरेखा 8-10 दिन से गायब है और मिल नहीं रही है। और मैं अपनी बहन को पता करने गया तो सूर्यकांत अपने घर में घुसने नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ आप घर में, उसके घर में तलाशी लें ताकि पता चल सके कि मेरी बहन के साथ हो क्या रहा है। पुलिस दिवाकर की रिपोर्ट लिखती है और सूर्यकांत के घर पहुंच जाती है दिवाकर को लेकर कि चलिए आपका घर चेक करना है। इस पर सूर्यकांत पुलिस वालों को कहता है कि जब तक सर्च वारंट नहीं होगा तब तक मैं आपको घर की तलाशी नहीं लेने दूंगा। पुलिस बहुत कोशिश करती है कि हम घर की तलाशी ले लें, पर उसे तलाशी नहीं लेने दिया जाता है। और सूर्यकांत जो था एक आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था और आर्मी में डॉक्टर था, तो उस चीज की भी धमकी देता है, बोलता है कि नहीं, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, आप बिना सर्च वारंट के मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते हैं। पुलिस बहुत कोशिश करती है समझाने की, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता। जब पुलिस कोशिश कर करके हार जाती है तो वापस बोलती है कि चलो ठीक है, आपको सर्च वारंट चाहिए, हम सर्च वारंट लेके आते हैं, फिर हम आपके घर की तलाशी लेंगे। पुलिस वाले, एक आदमी घर के बाहर पुलिस वाले को छोड़ जाते हैं कि घर का देखना, ये कुछ अंदर बाहर ना करे या ये कहीं जाने ना पाए। और दिवाकर को लेकर पुलिस चले जाते हैं मजिस्ट्रेट, ताकि उसका बयान लेके उसके घर की तलाशी का सर्च वारंट ले सके। पुलिस को ये सब करने में पूरा दिन निकल जाता है और शाम तक सर्च वारंट मिलता है। पुलिस शाम को सर्च वारंट लेके लौटती है घर सूर्यकांत के, और सूर्यकांत के घर की तलाशी लेना शुरू करती है।
जब पुलिस घर में पहुंचती है तो घर का एसी इतना तेज था, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे हाई था, पूरा एकदम ठंडा था घर। पुलिस को देखते ही माहौल कुछ अजीब सा लगता है कि इतना ठंडा एसी में कौन रहता है। फिर पुलिस घर की तलाशी लेती है। तो घर कर तलाशी लेते 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 जब घर के फ्रिज का डोर खोलते हैं तो देखते हैं घर में एक औरत का सर पड़ा हुआ है, कटा हुआ। पुलिस सर को अपने कब्जे में लेती है और सूर्यकांत को गिरफ्तार कर लेती है और खोज करती है इधर उधर घर के आसपास, तो कुछ भी नहीं मिलता है। खाली कुछ चाकू मिले, घर के पीछे पड़े हुए थे, बड़ा सा चाकू और आरी, और बहुत सारे मतलब काटने पीटने का सामान। वो सब पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और सूर्यकांत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब पुलिस अड़ोस पड़ोस से पता करती है कि क्या है, मतलब कुछ बताइए इसके बारे में कि कैसे थे। अड़ोस पड़ोस और यहाँ तक कि उसका मामा, सर कटने के बाद भी सुरेखा का भाई, कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सूर्यकांत अपनी पत्नी का मर्डर कर सकता है, क्योंकि उनके में इतना प्रेम मोहब्बत था। हमेशा गले में हाथ डाल के बाहर निकलना और बहुत सारी चीजें। अब पुलिस पुलिस को आसपास में पता करने के बाद पता चला कि जो सूर्यकांत था एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो एक आर्मी में डॉक्टर था, तो उसे आसानी से प्रैक्टिस करने को मिल जाता है उधर सरकारी अस्पताल में। अब जब पुलिस को सर मिल जाता है, सूर्यकांत को अरेस्ट कर लेती है। अड़ोस पड़ोस में पता करने के बाद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि सूर्यकांत ने मर्डर किया होगा। अब जब पुलिस सूर्यकांत से पूछताछ करती है तो सूर्यकांत भी कहता है कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब तूने मारा नहीं तो ये सर क्यों रखा है अपने पास में, सर कैसे आया हूं और बाकी का शरीर कहाँ है। तो सूर्यकांत इस पर बोलता मुझे नहीं पता। बहुत पूछने के बाद भी जब कुछ नहीं बताता है तो पुलिस फिर से उसके घर की तलाशी लेने पहुंच जाती है। अब पुलिस उसके घर से जब दोबारा से तलाशी लेती है तो अच्छे से तलाशी लेती है, तो घर पे खूब सारे कार्टून के बॉक्स पड़े हुए थे छत पर। सारे कार्टून के बॉक्स हटाते उसके सबसे नीचे लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ था। उसमें जब खोलती है पुलिस तो पता चलता है कि उसमें उसके बीवी के कम से कम 300 के लगभग टुकड़े किए हुए थे। अब पुलिस को तो एकदम पूरा सबूत मिल चुका था कि मर्डर इसी ने किया है, पर ये कबूल नहीं कर रहा है। पुलिस बहुत पूछताछ करती है पर कबूल नहीं करता है। अब जब उसका सूर्यकांत की बेटी को वापस आती है सिंगापुर से, तो फिर उससे पूछताछ होती है कि आप बताइए आपके माता पिता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सनाया बताती है कि मेरे मम्मी बहुत अच्छी थी और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, पर मेरे पिताजी हमेशा मेरे से पैसा मांगते थे कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी शादी की, अब तुम्हारी बारी हमको पालने की। पर इस पर सनाया बार बार बोलती थी कि पापा मैं अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती हूँ, मैं आपके खर्चे के लिए, आपको इतनी अच्छी खासी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट की, आप मुझसे पैसे क्यों मांगते हैं। पर वो नहीं सुनते थे, हमेशा ही मुझको पैसों के लिए बोलते थे। इस पर मम्मी मना करती थी तो मम्मी पापा का आप अक्सर झगड़ा होता था और बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। पापा थोड़ा अजीब टाइप के थे और मम्मी भी उनसे बहुत झगड़ा करती रहती थी। और मम्मी फोन करके बताया करती थी कि पापा तुम्हारे बहुत बेकार हैं और
एक एक सब्जी को 10-10 बार बनवाते हैं, जब तक अच्छी ना बने तब तक बनवाते ही रहते हैं और मेरे को परेशान करके रखा है। पुलिस सनाया का बयान लेती है और उसके बाद फिर से पूछताछ करती है डॉक्टर जी से। पर डॉक्टर जी का वही कहना था कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं।